चैप्टर नंबर 18 एंगल्स एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस फिगर में O इस सर्कल का सेंटर है। एंगल OAB 30 डिग्री है। एंगल OAB दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड एंगल OCB इज 40 डिग्री। एंगल OCB इज 40 डिग्री। कैलकुलेट एंगल AOC। हमें ये एंगल निकालना है AOC, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, OB को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ज्वाइन OB। क्लियर। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में देखिए आप, इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में ये AO और BO दोनों सर्कल के रेडियस हैं। AO एंड BO, बोथ AO इज इक्वल टू OB, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो दोनों इक्वल होंगे, है ना। उसके बाद जब एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये साइड और ये साइड जब बराबर हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला और इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो एंगल ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 30 है। तो एंगल OAB 30 है तो OBA इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल OBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, इन ट्राइंगल BOC। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, दोनों रेडियस है सेम सर्कल के। OB इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, वी कैन से रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। सो दे आर इक्वल एंड OB OC एक ही ट्राइंगल की दो साइड है, दोनों इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल OCB और OBC बराबर होंगे। सो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, अब OCB हमारे पास 40 डिग्री है तो OBC 40 हो गया, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल OBC। क्लियर। अब देखिए हमारे पास ये एंगल आ चुका है 30 डिग्री और ये एंगल आ चुका है 40 डिग्री। तो एंगल ABC निकाल सकते हैं इजीली, हम यहां लिख लेते हैं। एंगल ABC कितना होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल्स का सम होगा ABC, एंगल OBA प्लस OBC, एंगल OBA प्लस एंगल OBC। OBA कितना हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री। ठीक है, और OBC कितना आ चुका है, OBC 40 डिग्री। सो ये एंगल हमारे पास हो गया है 70 डिग्री। कौन सा, एंगल ABC ये वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री आ चुका है, लेकिन हमें निकालना तो ये एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये थ्योरम हमने की हुई है कि अगर एक आर्क से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है और ये एंगल इसका डबल। ठीक है, अगर हमारे पास ये एंगल है तो हम इस एंगल को इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये x है तो ये 2x होगा। तो आप समझ गए हैं, अगर ये 70 है तो ये फिर उसका डबल होगा। ठीक है, सो एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस
ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, रीजन क्या देंगे, यहां रीजन एक थ्योरम होगी, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर is doubles the angle subtended by that arc in the remaining part of the circle. ओके, सो दिस इज द रीजन कि एंगल डबल क्यों होगा इसका, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है सेम आर्क से, एसी आर्क है, एसी आर्क से सेम आर्क से सेंटर पे बन रहा है, उसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल हाफ होता है और ये वाला डबल होता है उसका। अगर ये 70 है तो ये 140 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। सो एंगल AOC is equal to 2 into 70 डिग्री, दैट इज 140 डिग्री। तो एंगल AOC हमारे पास कितना आ गया, 140 डिग्री। हमें एंगल AOC कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये O इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, एंगल AOC इज 130 डिग्री। एंगल AOC ये एंगल 130 डिग्री का है अंदर, और हमें निकालना है एंगल ABC। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फिर से वही थ्योरम, आप एक बार रिवाइज करें इसको, कि अगर हमारे पास एक आर्क है, ये आर्क, इस आर्क के द्वारा, चलो यहाँ तक बनाते हैं इस आर्क को, ये आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल बना रही है इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल इसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट में बनाए गए एंगल का डबल होता है। ठीक है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। देखो ये वाला एंगल इस आर्क से बन रहा है, ये कंप्लीट आर्क अगर मैं यहां से यहां तक करूं तो ये आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है ना, ABC। ठीक है, कहां बन रहा है, सेंटर पे, ये वाला। ठीक, और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट में एंगल बन रहा है ये वाला। अगर हम इधर से देखें तो ये वाला एंगल डबल होगा इसका। ठीक है, ये वाला एंगल डबल होगा इसका। तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाए तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, हाफ कर देंगे। ये एंगल हमें पता लग जाएगा तो हम इसे निकाल सकते हैं। और ये एंगल पता करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट के चारों ओर का एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हमारे पास ये वाला 130 है तो 360 में से माइनस कर देंगे आप, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं यहाँ पर एंगल AOC। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ रिफ्लेक्स लिख लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC का पीछे का एंगल, AOC ये वाला हो गया और रिफ्लेक्स एंगल AOC ये वाला हो गया। ठीक है, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से एंगल AOC माइनस कर देंगे। अगर आप 360 में से एंगल AOC माइनस कर देंगे ये वाला एंगल, तो ये पीछे का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस AOC में दिया हुआ है 130, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 230 डिग्री। 360 माइनस 130 दैट इज 230। रिफ्लेक्स एंगल AOC आ गया। अब इस एंगल का हाफ होगा ये वाला एंगल, सेम थ्योरम, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एंगल ABC ये वाला एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC। रिफ्लेक्स एंगल AOC का हाफ ही तो होगा ABC। सो 1/2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना है हमारे पास, 230 डिग्री। ये 230 डिग्री अभी हमने निकाला है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 115
115 डिग्री, 115 डिग्री एंगल ABC हमारे पास आ चुका है। और यहाँ थ्योरम कौन सी यूज हुई है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। कौन सी थ्योरम यूज की है हमने यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे वही सेम थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वही थ्योरम यहाँ फिर से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ थ्योरम आप अपने आप लिख सकते हैं। एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।